दिल्ली में इस वक्त हवा इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार अब आसमान से बारिश कराने की कोशिश में है। लेकिन जो कोशिश मंगलवार को आईआईटी कानपुर की टीम ने की, वो फिलहाल नाकाम साबित हुई। मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा प्रयोग किया गया। यह ऑपरेशन आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली के खेकड़ा से लेकर के बुराड़ी तक के इलाकों में किया। इस दौरान करीब 25 नॉटिकल मील लंबे और 4 नॉटिकल मील चौड़े क्षेत्र को कवर किया गया, लेकिन नतीजा एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। दिल्ली वालों की उम्मीदें आसमान पर थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये आर्टिफिशियल रेन सिर्फ दिखावा था या मौसम ने ही साथ छोड़ दिया। दरअसल आईआईटी कानपुर की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 2 उड़ानें भरी गईं। पहली उड़ान में 4000 फीट की ऊंचाई पर 6 फ्लेयर्स छोड़े गए, जो 18.5 मिनट तक जले। दूसरी उड़ान दोपहर 3:55 पर शुरू हुई, जिसमें 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर 8 फ्लेयर्स छोड़े गए। टीम को उम्मीद थी कि 15 मिनट से लेकर के 4 घंटे के अंदर बारिश हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के इन इलाकों में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई। इस असफल प्रयास पर तुरंत राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर डेटा शेयर करते हुए लिखा, कृपया झूठे और फर्जी दावों में न आए। जनता के रुपये पूरी तरह बेकार। दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, कोई भी आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई। जैसे ही मामला बढ़ा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सामने आए। उन्होंने कहा, आईआईटी कानपुर की टीम के अनुसार क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होने में 15 मिनट से 4 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन इस वक्त बादलों में नमी बहुत कम है, इसलिए भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ, आपको बता दें कि सितंबर में ही 3 करोड़ रुपए की लागत से 5 क्लाउड सीडिंग प्रयोगों के लिए समझौता किया था। इससे पहले 23 अक्टूबर की रात को भी ऐसा ही प्रयास किया गया था, लेकिन तब भी बादल कम थे और नमी की कमी के कारण बारिश नहीं हो सकी थी। सिरसा ने कहा कि जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होगा, 9 से 10 बार प्रयोग जल्द किए जाएंगे। वहीं आईआईटी कानपुर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में साफ किया कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के अनुसार 27 अक्टूबर की दोपहर से 29 अक्टूबर की दोपहर तक का समय क्लाउड सीडिंग के लिए कुछ हद तक अनुकूल था, लेकिन असली दिक्कत थी नमी। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली के वातावरण में नमी का स्तर सिर्फ 10 से 15% था, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए यह स्तर 60 से 80% होना चाहिए। यानी तकनीकी रूप से यह प्रयोग असफल होना तय था, क्योंकि सूखे बादलों से पानी नहीं निकाला जा सकता। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की तकनीक, जिसमें बादलों में मौजूद नमी को बारिश में बदला जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक विमान से कुछ केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बादलों में छोड़ते हैं। ये केमिकल जल वाष्प को बूंदों में बदलने में मदद करते हैं। जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो वे बारिश के रूप में गिरती हैं, लेकिन यह तकनीक तभी काम करती है जब आसमान में पहले से नमी वाले बादल मौजूद हों। सूखे आसमान या हल्की धुंध में यह तरीका बेअसर हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के लिए सही समय था? इसी सवाल का जवाब दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर अक्षय देवरस ने। उनका कहना है कि दिल्ली में इस वक्त क्लाउड सीडिंग का सही समय बिल्कुल नहीं है। आसमान में जो बादल दिख रहे हैं वे बारिश वाले बादल नहीं हैं, उनमें नमी की मात्रा बेहद कम है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में क्लाउड सीडिंग तब सफल हो सकती है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश लाने वाले बादल बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक प्रकार का ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो भूमध्य सागर से उठ करके भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश कराता है। यानी जब तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता, तब तक दिल्ली में कृत्रिम बारिश की कोशिश बेकार है। अब सवाल है, फिर क्लाउड सीडिंग की जल्दी क्यों? दिल्ली में प्रदूषण का बता दें आपको कि स्तर काफ़ी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। स्मॉग की मोटी परत शहर को ढक चुकी है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है और सरकार पर दबाव है कि वह जल्द कोई ठोस कदम उठाए। इसलिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेन का रास्ता चुना ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये तकनीक दिल्ली जैसे सूखे मौसम में नहीं चल सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम थोड़ा अनुकूल हो। सरकार का प्लान है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली पर बढ़ेगा, तब तुरंत क्लाउड सीडिंग दोबारा की जाएगी। अगर उस वक्त बादल सही स्थिति में हुए तो कृत्रिम बारिश होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी दिल्ली वालों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तब यह प्रयोग सफल हो सकता है। लेकिन फिलहाल नतीजा साफ है, आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग तो की, लेकिन दिल्ली में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग एक वैध वैज्ञानिक तकनीक है, लेकिन इसे समय और स्थिति देखकर करना जरूरी है।
दिल्ली में अभी हवा सूखी है, बादलों में नमी नहीं है और प्रदूषण ने आसमान को भारी बना रखा है। ऐसे में बारिश कराना लगभग नामुमकिन है। अब सबकी नज़र अगले प्रयोग पर है। क्या तब आसमान से राहत बरसेगी या फिर ये आर्टिफिशियल रेन भी सिर्फ एक पॉलिटिकल शो बनकर रह जाएगी? इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।